सिस्टर क्या नाम है आपका? रूही सूर्यवंशी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से। अभी आपकी उम्र कितनी इस वक्त? 26। और जब आप 6 साल के थे तभी से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? जब मैं 6 साल की थी कि मैं स्कूल जाती थी, तो मतलब मेरे को तब नहीं पता था कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं अब बड़ी हूँ और चर्च में आना शुरू हुई तो मतलब चर्च की में आके मेरे को पता चला वचन के अनुसार कि वो सारी चीज़ें व्यभिचार की थी। जैसे मेरे कज़न या फिर कोई मतलब मेरे पेरेंट्स दूसरों पर बड़ी जल्दी विश्वास करते थे, उनके साथ मेरे को स्कूल को भेज देते थे, वो मेरे को लेके भी आते थे, छोड़ने भी, और सारा दिन मैं उनके साथ रहती थी और वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे, तो मेरे को लगता था वो मेरे से प्यार करते हैं। वो सारा दिन उनके साथ ही, कज़न्स या पापा के फ्रेंड्स थे जो, तो मेरे को आज तक नहीं समझ में आई। और जब मैं अब बड़ी हुई हूँ, मैं देखती हूँ कि ये चीज़ें या ये टच गलत है, तब मेरे को लगा कि ये तो मैं बचपन से इस चीज़ में फंसी हुई थी। और जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, आपको दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देती थी? हाँ जी, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जैसे मैं कॉलेज आने लगी, तो ऐसा होना कि जैसे मैं अकेली बैठी हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करती रहना, सोचते रहना बिना मतलब का, इतना ज़्यादा सोचना कि मेरे को नींद नहीं आनी, रात पूरी मैं जाग के निकालती थी। और हंसने के लिए मैं कॉमेडी शोज देखती थी कि मैं हंसूं, दूसरों के लिए मैं हंसती थी, पर जब कोई हंसाता था मैं हंसते हंसते रो पड़ती थी, इतना रोती थी कि लोग पूछने लगते थे कि तेरा कोई अफेयर है। तो मैं ये भी नहीं बता सकती थी कि नहीं, मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ ना कि मेरे को कोई साथ ही नहीं मिल रहा जिसे मैं बताऊं कि मेरे को क्या तकलीफ है। और आपको हमेशा ऐसा लगता था कि दुष्ट आत्माओं का झुंड आपके साथ चल रहा है? हाँ, मैं लाइट जब चले जाती थी ना कभी 2 सेकंड के लिए भी, तो मेरे को ऐसे लगता था कि कितना सारा ब्लैक जो साया है वो मेरे पास आके बैठ गया और अभी वो मेरे को कहीं लेके चले जाएगा घर से बाहर, और मैं फिर से वो गंदे कामों में फंस जाऊंगी। और जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे, आपका जो जीवन था पूरी तरह से व्यभिचार में चला गया था? इतना ज्यादा कि मैं पूरी रात जैसे मेरा मॉर्निंग एग्जाम होता था, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, मेरा मॉर्निंग एग्ज़ाम होता था और मैं वो एग्ज़ाम छोड़ के जो गंदी मूवीज़ होती है, इतना ज़्यादा मैं कॉलेज में जब जाती थी, लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, मैं लाइब्रेरी में इतना गंदी चीज़ें देखती थी ना कि मैं बता नहीं सकती कि लोग वहाँ मैगज़ीन जीके के लिए पढ़ते हैं, स्टडी के लिए पढ़ते हैं, और वो मैगज़ीन मैं घर पे उठा के अंधेरे में अकेले में पढ़ती थी। और इतना ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसे ही जैसे लत होती है ना मेरे को कि एक नशे वाले को डोज चाहिए। और इसी वजह से आप लगभग 2-3 साल अपने घर से बाहर रहे? हाँ, जैसे मेरी लड़कियों के साथ अफेयर थे, जैसे आज लड़के बोलते कि उनकी गर्लफ्रेंड है, मेरी लड़कियां गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से। और जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे, आप डिप्रेशन में चले गए, तो आपने 6-7 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की? हाँ, क्योंकि जब जब मेरे को लगा कि मैं इस गंदी दुनिया में फंस चुकी हूँ, क्योंकि जैसे शायद आप सबको पता होगा, एक बार ना गवर्नमेंट ने कानून कर दिया था कि लड़कियां लड़कियों से और लड़के लड़कों से शादी करवा सकते हैं। और उस टाइम जिन लोगों को पता था कि मेरा अफेयर है, वो मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न मेरे को बधाई देने लगे कि हाँ तेरे लिए बहुत आसान हो गया, अब तू जिएगी ऐसे। और मैं इतनी खुश थी ना कि मेरे लिए लॉ पास हो गया। और जब मैं चर्च के साथ जुड़ी तब मेरे को इतनी गंदगी अपने से फील हुई कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को खुदा ने, आज मैं जो खड़ी हूँ ना, ये खुदा की कृपा। मैं अपने आप को इतना नकारती थी ना, अपने आप के अस्तित्व को। मैं बोलती मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ। मेरे को लड़कियों वाले कपड़े से इतनी गंदगी थी। मेरे मदर कपड़े जब चेंज करते थे तो मैं ऐसे करती थी कि जैसे ना कपड़े नहीं है, इतनी गंदगी थी। पर मैं वो चीज़ें देखती थी, पर मैं खुद पर नहीं, मैं लड़की नहीं थी, ऐसा लगता था मेरे को। आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हमारे उधर इवेंजलिज्म टीम आई थी, तो उन्होंने पम्पलेट्स बांटे थे जो मेरे घर पे पढ़ा था। तो मेरी मम्मी ने बोला इसे पढ़, क्योंकि मेरी मम्मा प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हिंदी को, तो उन्होंने बोला पढ़। तो मैंने पढ़ा, तो मैंने मम्मी को बोला ऐसे ऐसे कोई मेला है, शायद वहाँ जाना होगा लोगों ने। तो मेरे मदर वहाँ लेके गए मेरे को। तो मेरे को वहाँ थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी से बात कर रहा, जैसे मैं ढूंढती थी मेरे से कोई बात करे, मेरी तकलीफ को जाने, मेरे को जाने मैं क्या चाहती हूँ, वैसे वहाँ जाके मेरे को लगा कि मेरे से कोई बात कर रहा है। पर उसके बाद जैसे मैंने क्रूसेड से बाहर आई, फिर से मेरे को ऐसे कि फिर वही सहेलियाँ, वही फ्रेंड्स, वही ज़िंदगी। पर मेरे को अंदर से ऐसा होता था कि मैं जाऊँ एक बार, क्या पता मैं चेंज हो जाऊँ, क्या पता मेरे को पता चले मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। और
उसके बाद इन्होंने जब चर्च के बारे में इनको पता चला, लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 14 दिसंबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की, तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम पहले अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सारी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और इस पंडाल से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जितनी शैतानी आत्माएं मैं कमांड करता हूं उन्हें आगे आने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर चुका है। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मैंने उस प्रार्थना को रिसीव करा तो पहले तो मेरे इतनी रोशनी जैसे मैंने कभी नहीं ऐसी रोशनी देखी थी। इतनी रोशनी कि मेरा फेस ना जैसे लोग कहते हैं ना चेंज हो गया। मेरा फेस सुकड़ गया था पहले, ऐसा लगा जैसे इतनी फ्लावट हो मेरे फेस में। मैंने अपने आप को नया जाना, जैसे कोई चीज़ उतर के आप पे गिरती है और मैं गिर गई। और उसके बाद मेरी बॉडी में जो दर्द थी, जहाँ कहीं भी मेरे को ऐसे अटैक होते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आज़ाद हैं? आज मैं 1.5 साल से तो फ्री हूँ पूरी तरह से। और मेरे को जब भी खुदा की ओर ध्यान देती हूँ, मेरे को बार बार लगता है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं खुदा की हूँ। और मेरे को खुदा कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं ढूंढती थी कि मेरे साथ कोई बात करने वाला हो, आज वो खुदा मेरे साथ है। मैं उससे बातें करती हूँ, वर्शिप करती हूँ और पता नहीं किधर किधर इतनी दूर निकल जाती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें कि जिस परमेश्वर ने इस बहन को उस पाप के गड्ढों में से बाहर निकाला, उस व्यभिचार से, उस दुष्ट आत्माओं के अटैक से आजाद किया। आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पवित्रता ही में है। हर तरह के व्यभिचार के अटैक से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, जोर से आनंद के साथ, खुशी के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।